ये कहानी किंजी और उसकी फैमिली की है। एक दिन ट्रैवल के दौरान किंजी और उसकी फैमिली रात बिताने के लिए एक कॉटेज में रुकती है, जहाँ पर 3 अनजान मास्क पहने लोग किंजी और उसकी फैमिली पर हमला करते हैं। और अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे किंजी और उसकी फैमिली उनसे बचती है। वीडियो चालू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। और अगर आप मेरे अदर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेलो व्हाट्सअप गाइस, उज्जवल हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी द स्ट्रेंजर्स प्रे एट द नाइट। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल मार्व और शेरी को देखते हैं, जो कि अपने घर में सो रहे हैं। तभी कोई उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है और जब शेरी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो शेरी देखती है कि सामने एक कार खड़ी है, लेकिन सामने कोई आदमी नहीं है। जब शेरी दरवाज़ा बंद करती है तो शेरी घर के अंदर एक बेबी डॉल की मास्क पहने हुए लड़की को देखती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की मार्व के पास जाकर सो जाती है। अगले सीन में हम माइक और उसकी वाइफ सिंडी को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी किंजी को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। माइक रास्ते में अपने बेटे ल्यूक को भी साथ में ले लेता है। रास्ते में ल्यूक किंजी को चिढ़ाता है और किंजी उदास होती है, क्योंकि किंजी बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती है। अब शाम को ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ किंजी अंदर नहीं जाती है और सिंडी किंजी को मनाने जाती है, जहाँ किंजी सिगरेट पी रही होती है। अब रात को ये चारों कैटलिन लेक के पास एक कॉटेज में रुकते हैं। बेसिकली कॉटेज कंटेनर्स में बने हुए घर होते हैं, जो कि राहगीरों के रुकने के लिए बनाए जाते हैं। ये कॉटेज किंजी के अंकल मार्व का है और इन्होंने यहाँ आने से पहले ही कॉटेज बुक करा लिया था। जब सिंडी अपने कंटेनर की चाबी लेने के लिए मार्व के ऑफिस में जाती है, सिंडी देखती है कि वहाँ पर मार्व नहीं है। सिंडी को वहाँ अपने कंटेनर की चाबी और एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हम लोग आज बाहर हैं और आप लोग ये चाबी ले जा सकते हैं। अब माइक और उसकी फैमिली अपने कॉटेज में जाती है, जहाँ कोई उनके कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाता है। और जब सिंडी दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है, जिसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो लड़की सिंडी से पूछती है कि क्या तुम मेरा घर पर है, जिस पर सिंडी बोलती है कि शायद तुम गलत पते पर आ गए हो। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब माइक ल्यूक और किंजी को कार्ड्स खेलने के लिए कहता है, लेकिन ल्यूक और किंजी अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं। जब माइक ल्यूक के पास जाता है तो ल्यूक अपना मोबाइल रख के कार्ड्स खेलने के लिए राजी हो जाता है। और जब माइक किंजी के पास जाता है तो किंजी माइक को अपना मोबाइल देकर घर से बाहर चली जाती है। सिंडी जानती है कि किंजी नाराज़ है, जिसके लिए सिंडी ल्यूक को किंजी को मनाने के लिए भेजती है। अब ल्यूक किंजी को मनाने जाता है, जहाँ किंजी सिगरेट पी रही होती है। ल्यूक किंजी को बोलता है कि अगर मॉम डैड तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। किंजी इस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन ल्यूक किंजी को मनाने जाता है। दूसरी ओर सिंडी और माइक जब कंटेनर में होते हैं, तब वो लड़की फिर से उनका दरवाज़ा खटखटाती है। इस बार माइक उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम रास्ता भूल गई हो, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। माइक और सिंडी को यह सब बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद माइक और सिंडी ल्यूक और किंजी को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन ल्यूक और किंजी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अब माइक और सिंडी ल्यूक और किंजी को खोजने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर ल्यूक और किंजी बातें करते हुए अंकल मार्व के घर में जाते हैं, जहाँ वे लोग खून से सने हुए एक चादर को देखते हैं। और जब किंजी उस चादर को हटाती है तो वे लोग देखते हैं कि मार्व और शेरी का किसी ने खून कर दिया है। अब ल्यूक और किंजी उस जगह से डरकर भागने लगते हैं, जहाँ वे लोग अपने मॉम डैड से मिलते हैं, जो कि उन्हें ढूंढने के लिए आ रहे थे। अब ल्यूक और किंजी अपने मॉम डैड को सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद माइक सिंडी और किंजी को कंटेनर में भेज देता है। और अब माइक और ल्यूक मार्व और शेरी की बॉडी को देखने के लिए जाते हैं। जब सिंडी किंजी को लेकर कॉटेज में आती है, तब सिंडी देखती है कि किसी ने उन चारों के मोबाइल को तोड़ दिया है। अब सिंडी एक टूटे हुए मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करने लगती है। तभी उनके सामने एक मास्क पहने हुए लड़की आती है। ये वही लड़की है जो कि दरवाज़ा खटखटाकर भाग गई थी। ये मास्क वाली लड़की चाकू लेकर इन दोनों के और आगे बढ़ती है, जिसके बाद सिंडी और किंजी अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। अब सिंडी किंजी को बाथरूम के ऊपर वाली खिड़की से बाहर भेज देती है, और जब किंजी सिंडी को खींचने वाली होती है, तभी वो मास्क वाली लड़की बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाती है और वो लड़की सिंडी को चाकू से मार देती है। दूसरी ओर ल्यूक और माइक अंकल मार्व के घर में जाते हैं, जहाँ बहुत ही बदबू होती है। और अब माइक घर के लैंडलाइन से पुलिस को फ़ोन करने लगता है, लेकिन माइक देखता है कि किसी ने लैंडलाइन के तार काट दिए हैं। तभी किसी चीज़ के दरवाजे से टकराने की आवाज़ आती है, और जब माइक खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर एक मास्क मैन हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा होता है। जिसके बाद माइक अंकल मार्व की गन ढूंढने लगता है। जब माइक गन लेकर दरवाज़ा खोलता है तो मास्क मैन वहाँ से चला गया होता है। अब माइक और ल्यूक अपने कॉटेज में वापस जाते हैं, जहाँ वे दोनों सिंडी की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। दूसरी ओर हम किंजी को देखते हैं, जो कि मास्क वाली लड़की से बचकर भाग रही है। तभी किंजी एक कार में एक मास्क मैन को देखती है। यह वही मास्क मैन है जिसने माइक और ल्यूक पर हमला किया था। अब मास्क मैन कार में किंजी का पीछा करने लगता है और किंजी भागते हुए एक बड़े से पाइप में घुस जाती है। तभी वहाँ वो मास्क वाली लड़की आ जाती है और किंजी वहाँ से भागने लगती है।
दूसरी ओर माइक और ल्यूक कार में किंजी को खोजने के लिए जाते हैं, जहां अचानक एक पत्थर उनके कार के आईने पर पड़ता है और कार लकड़ी से लोडेड एक वैन से टकरा जाती है। जब ल्यूक को होश आता है तो ल्यूक देखता है कि एक लकड़ी माइक के बॉडी के आर पार हो गई है और अब माइक ल्यूक को गन देकर किंजी को बचाने के लिए कहता है। ल्यूक माइक से कहता है कि मैं किंजी को बचाकर पुलिस और एम्बुलेंस लेकर यहाँ जल्दी आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करना। जब ल्यूक वहाँ से जाता है तभी वो मास्क मैन माइक के पास गाड़ी में आकर बैठ जाता है। माइक उस मास्क मैन से बोलता है कि प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन वो मास्क मैन गाना चलाने लगता है, जिसके बाद वो मास्क मैन माइक को एक स्क्रू ड्राइवर से मार देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किंजी भागते हुए एक घर में जाती है, जहां वो मास्क वाली लड़की किंजी पर चाकू से हमला करती है। वो लड़की किंजी के पैर को चाकू से घायल कर देती है। तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है और ल्यूक उस मास्क वाली लड़की को गन दिखाकर रोक लेता है। अब ल्यूक और किंजी वहाँ से भागकर एक कॉटेज में जाते हैं, जहाँ पर ल्यूक किंजी की चोट को साफ करता है। ल्यूक किंजी को हंसाने की कोशिश करता है, तभी वो मास्क मैन अपनी कार से कॉटेज की दीवार को तोड़ देता है। ल्यूक और किंजी खिड़की से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन किंजी के पैर में चोट लगी है, जिसके कारण किंजी ज़्यादा तेज नहीं भाग सकती है। इसलिए ल्यूक किंजी को एक सीढ़ी के नीचे छिपा देता है। अब ल्यूक एक कॉटेज में जाता है, जहाँ ल्यूक पुलिस को कॉल करता है, लेकिन ल्यूक जब पुलिस को बात कर रहा होता है तभी कोई लैंडलाइन का वायर काट देता है और अब ल्यूक समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। जिसके बाद ल्यूक एक गोल्फ स्टिक को लेकर चिल्लाने लगता है कि जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। जब ल्यूक वहाँ से भागने वाला होता है तभी उस जगह के लाइट चालू हो जाते हैं और ल्यूक उस जगह को देखने लगता है। तभी एक लड़की पीछे से ल्यूक की ओर दौड़ते हुए आती है, लेकिन ल्यूक गोल्फ स्टिक से उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है। ल्यूक उस लड़की के हाथ से चाकू गिरा देता है, लेकिन जब ल्यूक उस लड़की का मास्क हटाने वाला होता है तभी वो लड़की जाग जाती है, जिसके बाद ल्यूक चाकू से उस लड़की को मार देता है। अब ल्यूक देखता है कि वो मास्क मैन एक कुल्हाड़ी लेकर ल्यूक की तरफ बढ़ रहा है। वो मास्क मैन कुल्हाड़ी से ल्यूक पर हमला करता है, लेकिन ल्यूक उस कुल्हाड़ी को डॉज करते हुए स्विमिंग पूल में गिर जाता है और ल्यूक उस मास्क मैन को भी स्विमिंग पूल में खींच लेता है। अब ल्यूक और मास्क मैन पानी के अंदर लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन ल्यूक जब वहाँ से भाग रहा होता है तब वो मास्क मैन ल्यूक पर पीछे से हमला कर देता है और वो ल्यूक को चाकू से घायल कर देता है। अब वो मास्क मैन ल्यूक को पानी में तड़पते हुए छोड़कर चला जाता है। अब ल्यूक पुल में तड़प रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि किंजी ल्यूक को पुल से बाहर निकालती है। किंजी ल्यूक को चेयर में बिठाकर मदद लेने के लिए जाती है, लेकिन चूंकि किंजी के पैर में चोट लगी है, किंजी भागते हुए सड़क में गिर जाती है और तभी एक कार किंजी के सामने आकर रुकती है। किंजी को लगता है कि ये मास्क मैन है और किंजी डरने लगती है, लेकिन ये एक पुलिस कार होती है जो कि ल्यूक के कॉल के कारण यहाँ पर आई होती है। अब किंजी ऑफिसर क्रूक से मदद मांगने लगती है और ऑफिसर क्रूक किंजी को शांत कराने लगता है। तभी वो मास्क वाली लड़की पीछे से आकर ऑफिसर क्रूक का गला काट देती है और अब किंजी डर के कार में घुस जाती है, लेकिन किंजी देखती है कि कार की चाबी उस लड़की के पास है और अब किंजी दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने लगती है। वो मास्क वाली लड़की चाकू से किंजी पर हमला करने लगती है और किंजी कार में रखे हुए गन से उस लड़की पर फायर कर देती है। किंजी उस लड़की का नकाब उतारती है, जिसके बाद किंजी उस लड़की से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद किंजी उस लड़की को जान से मार देती है। अब किंजी कार में जाकर रोने लगती है, तभी वो मास्क मैन अपनी कार से पुलिस कार को ठोकने लगता है और किंजी कार को चालू करने लगती है, लेकिन कार चालू नहीं होती है। जब मास्क मैन साइड से पुलिस कार को ठोकता है तब किंजी उस कार से बाहर गिर जाती है और मास्क मैन की गाड़ी पुलिस कार में फंस जाती है। और अब किंजी देखती है कि मास्क मैन की कार से पेट्रोल लीक हो रहा है, जिसके बाद किंजी अपने पास रखे लाइटर से उस पेट्रोल में आग लगा देती है और मास्क मैन की कार जलने लगती है। अब किंजी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो मास्क मैन जलती हुई कार से किंजी का पीछा करने लगता है। जब किंजी नीचे गिर जाती है तो वो मास्क मैन कार से बाहर आता है। हम देखते हैं कि मास्क मैन का आधा शरीर जल गया है। जब वो मास्क मैन किंजी के करीब आता है तब वो अपने पेट में गड़े हुए एक कांच के टुकड़े को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो मास्क मैन बेहोश हो जाता है। अब हम एक माँ और बेटे को देखते हैं जो कि कार से उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और किंजी उन्हें मदद के लिए रुकवाती है। जब वो औरत किंजी के पास बढ़ती है वो देखती है कि मास्क मैन पीछे आ रहा है और वो औरत कार चालू करके भागने लगती है। किंजी भी उस कार की ट्रॉली में बैठ जाती है, लेकिन वो मास्क मैन किंजी पर हमला करने लगता है। अब किंजी कार में रखे हुए एक बैट से मास्क मैन पर हमला करती है, जिससे वो मास्क मैन वहीं पर गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ल्यूक और किंजी हॉस्पिटल में है, जहाँ पर ल्यूक का इलाज चल रहा है। जब किंजी बॉटल में पानी भरने जाती है तभी कोई उनके दरवाजे को नॉक करता है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।